यार देखो, बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात करना गलत होता है और इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन भाई जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमको पता चलता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनजान और नए लोगों से बात करना और उनसे कनेक्शन बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्किंग इवेंट्स, स्कूल, कॉलेज, पार्टीज और पब्लिक में इंटरेक्ट करके आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, कोई नया काम, कोई नया दोस्त या फिर एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपको हर तरह के इंसान से सही से बात करना आएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो पे मैं आपको साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली बेस्ड 4 स्टेप का एक बेस्ट कन्वर्सेशनल प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल करके आप कहीं भी कभी भी किसी से भी बात बहुत ही आसानी से कर सकते हो और इसके मदद से आप अपनी कन्वर्सेशनल स्किल को मास्टर कर लोगे। इस 4 स्टेप वाले प्रोसेस को पीपल्स फोरप्ले भी कहते हैं, क्योंकि यार किसी भी कन्वर्सेशन या फिर बातचीत आपके कुछ बोलने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी कन्वर्सेशन किसी भी एंगल से बेकार, बोरिंग, एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड हो, तो किसी से भी कहीं भी बात शुरू करने से पहले इन 4 रूल्स को जरूर फॉलो करो। क्योंकि यार इंसान कोई भी हो, अगर वो कन्वर्सेशन करते हुए इन 4 रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो वो फेल होता ही है। तो यार किसी भी इंसान के सामने कुछ भी अनाप शनाप कहने से पहले अगर आप इन 4 रूल्स के बारे में जान लेते हो तो आपके लिए अच्छा है। आपने तो जरूर ये सुना होगा कि कब, कहा और कैसे क्या बोलना है, ये जरूर आना चाहिए। तो ये 4 स्टेप रूल आपको यही सिखाने वाला है, जिसका पहला स्टेप है प्रॉक्सिमिटी। जिसका मतलब ये है कि जिस भी इंसान से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपकी प्रॉक्सिमिटी जोन के अंदर होना चाहिए, यानी वो आपके आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं। यानी कि वो आपसे 1 या फिर 2 मीटर डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए। रूल नंबर 2 है सिग्नल्स। ये इमेजिन करो कि आप कहीं पे जाते हो और आपको 2 लोग दिखते हैं। एक पर्सन जो अपनी लैपटॉप में बहुत ज्यादा फोकस्ड है या फिर वो किसी से बात कर रहा है और उसकी हाथ क्रॉस्ड है, टॉर्सो ब्लॉक है और उसकी पैर स्ट्रेट पॉइंट कर रहा है और वो अपनी बॉडी को ज्यादा मूव भी नहीं कर रहा। आपको ऐसे लोगों से बात करना अवॉइड करना होगा जिनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह क्लोज होती है। वही दूसरी तरफ एक और पर्सन भी है जो बार बार अपनी फोन को चेक कर रहा है, लोगों को आते जाते नोटिस कर रहा है और वो खिड़की से बाहर भी देख रहा है और उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। उनकी पैर बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है। आप उनके हाथों को देख सकते हो, उनके शोल्डर्स रिलैक्स्ड है। इस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली सिग्नल शो कर रही है और ऐसे ओपन बॉडी लैंग्वेज वाले इंसान को अप्रोच करना सबसे सही होता है। रूल नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट। अब डायरेक्टली जाके बात करने से सही होगा कि आप कोशिश करो कुछ मिलीसेकंड के लिए ही सही आई कॉन्टैक्ट कर पाओ, क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च में भी ये देखा गया है कि आई कॉन्टैक्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो 2 लोगों के बीच में ट्रस्ट यानी भरोसा बिल्ड करने में काम आता है। यहाँ पे आपको सामने वाले इंसान को घूरना नहीं, बस एक बार मेक श्योर कर लो कि वो आपको एक बार देख ले। रूल नंबर 4 है स्माइल। इसके ऊपर से अगर आप एक छोटा सा स्माइल पास कर देते हो तो वो आपकी कन्वर्सेशन में एक वार्म टोन सेट करके देगा। कोई क्रीपी या फिर बहुत बड़ी स्माइल नहीं, बस एक छोटा सा सिंपल और नेचुरल स्माइल करनी है। इस पूरे 4 स्टेप के प्रोसेस को पीपल्स फोरप्ले कहते हैं। अगर आप बिना कुछ कहे इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आपने तो आधा उस सामने वाले इंसान को इम्प्रेस कर ही दिया है आगे होने वाले कन्वर्सेशंस के लिए। इतना करने के बाद आप बारी आते हैं नेक्स्ट स्टेप की। आप कुछ बोल के कन्वर्सेशंस को ओपन करोगे। आपकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो और आप किस इंटेंशन से बात करना चाह रहे हो। बस आप इन 2 ओपनर्स में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, जो हमेशा हर सिचुएशन में काम आता है। आपको तो ऑलरेडी ये बात पता है कि कोई भी कन्वर्सेशन हेलो, हाय या फिर आपके नाम बताने से या फिर दूसरे का नाम पूछने से स्टार्ट होता है। उसके आगे क्या बोल के कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है ये लोगों को नहीं पता होता है। तो आपको हेलो, हाय और आपका नाम बताने के बाद सिंपली ये पूछना है आप कहाँ से हो। ये किसी भी कैजुअल सेटिंग के लिए सबसे बेस्ट ओपनर है, जिसे हमने खुद पर्सनली बहुत यूज किया है, जिससे कभी भी कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम सभी लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, खास करके जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो जहाँ आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उससे ये पूछना कि वो कहाँ से है या फिर वो इस शहर या फिर टाउन के इस पार्ट या फिर एरिया से है, ये इंस्टेंटली उनका अटेंशन ग्रैब कर लेता है और सिर्फ एक आंसर से आपको बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद है ट्रायंगुलेशन, और इस कंसेप्ट को व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट के ऑथर कियो स्टार्क ने डेवलप किया था, जहां आप इमेजिन करो कि एक ट्रायंगल है जहां एक पॉइंट पे आप हो, दूसरे पॉइंट पे दूसरा पर्सन और तीसरे पॉइंट पे वो चीज है जिसे आप नोटिस कर सकते हो और उसके बारे में बात कर सकते हो। जिस तरह किसी इवेंट या फिर एनवायरनमेंट में उसकी आसपास के चीजों के बारे में बात किया जाता है जो कि बिल्कुल जेन्युइन लगे, और किसी फंक्शन में खाने के बारे में आसपास की एनवायरनमेंट या फिर लोगों को नोटिस करके कुछ बात बोलना, या फिर उस पर्सन ने रियल में कुछ डिफरेंट या फिर यूनिक पहना है तो उसके बारे में डिस्कस करना। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आप
किसी शेयर्ड एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो तो सामने वाला आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप में जाते हो, जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसकी मेनू चेक कर रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आप ये बता सकते हो कि वो इंसान फ्रैंकली सिमिलर शो कर रहा है। तब ओपनिंग के लिए आप कुछ ऐसे बोल सकते हो कि यार तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या ऑर्डर करना चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो इसमें? अच्छा, यहाँ का सबसे बेस्ट क्या लगता है? एक्चुअली मेरे यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, तो मैं यूं कुछ भी ऑर्डर करके अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। ओ, तुम भी यहाँ पे पहली बार आए हो तो इट्स ओके, लेकिन जब मैं पहली बार किसी जगह पे जाता हूँ तब मैं चाइनीज फूड ही ऑर्डर करता हूँ, तो मैं तो चाइनीज ही लूंगा कुछ, तुम क्या लोगे? ऐसे बात करते करते नेचुरली कॉन्वर्सेशंस को आगे बढ़ाओ। अभी आपने आपकी बात को स्टार्ट कर दिया है, अभी अगले स्टेप्स में आपको कॉन्वर्सेशंस की स्पार्क्स को मेंटेन करना है। अक्सर ऐसा कहा जाता है, डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड, जो कि बिल्कुल सही है। आपको बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट तो शो होना चाहिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि सामने वाले इंसान को भी आपके बातों के अंदर इंटरेस्टेड रखना जरूरी। स्पार्क्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सामने वाले को आपकी बातों के ऊपर इंटरेस्टेड रखता है। जब आपकी कोई बात सुन के सामने वाला क्यूरियस हो जाता है, तब उसके अंदर से कोई रिएक्शन आता है। वो आपको कई सारे नॉन वर्बल क्यूज भी देते हैं, आप जो बोल रहे हो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक कॉमन क्यूज है आईब्रो रेज करना। आपकी कोई बात सुन के सामने वाले की आईब्रोज रेज हो जाती है और कुछ ऐसे रिएक्शंस निकलते हैं, ओह वाओ, सच में, दैट्स ग्रेट। आपको ऐसे टॉपिक्स, स्टोरीज या फिर एलिमेंट्स का यूज करना है जो कॉन्वर्सेशन पार्ट्स को मेंटेन करता है, ताकि आप अपना मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। जिसे क्रिएट करने के लिए आप इन टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। पिंग पोंग मेथड। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं। इसीलिए आपको सामने वाले से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपको जितना पता है वो शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पिंग पोंग मेथड कुछ ऐसे काम करता है, आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो, वो उसका आंसर देते हैं, आप उस आंसर के बारे में कुछ शेयर करते हो। ये चीज एक लूप क्रिएट कर देता है, जिसके मदद से बातें अपने आप आगे बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन, आप कहाँ से हो? आंसर में दूसरे वाला इंसान कहता है कि कोलकाता से। नाउ शेयर व्हाट यू नो। मैंने सुना है कि कोलकाता का फूड बहुत ही पॉपुलर है। इसके बाद सामने वाला इस बात के ऊपर एग्री या फिर डिसएग्री करेगा, या फिर आपकी नॉलेज को सपोर्ट करेगा। दोनों ही सिचुएशन में ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ते जाएगा। आप कोई एकदम से बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन मत पूछो, बल्कि जिस बारे में सामने वाला इंसान बात कर रहा है आप उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, या फिर उसी से रिलेटेड बातें करो। अपनी पॉइंट ऑफ व्यू उसे बताओ और धीरे धीरे उस कन्वर्सेशन को दूसरी टॉपिक पे ले जाओ, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बात करके सामने वाला को पकाओ मत। इससे होगा ये कि सिर्फ आप ही सवाल नहीं पूछते रहोगे, बल्कि सामने वाला भी आपसे और पूछने या जानने के लिए क्यूरियस होगा। इसके बाद स्प्रिंकल अ लिटिल ह्यूमर। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप सामने वाले को थोड़ा सा भी हंसा सकते हो और इवन स्माइल करा सकते हो, तो लोग आपके साथ हुई कन्वर्सेशन को अपने दिमाग में याद रखते हैं और वो आपको एक इंटरेस्टिंग और कूल पर्सन समझने लगते हैं, जो पहले ही कन्वर्सेशन में कोई डीप या फिर गहरी बातें नहीं करता। क्योंकि जब आप हंसते हैं या फिर स्माइल करते हैं, तब आपके दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो कि एक स्ट्रेस किलिंग हार्मोन है। और आपके वजह से जब कोई खुश या फिर अच्छा फील करता है, तो वो मोमेंट हर किसी के लिए मेमोरेबल बन जाता है। खास करके जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो भी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाए, क्योंकि ये उनके लिए भी नया है। इसी सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए आप नेचुरल ह्यूमर का यूज करो। याद रहे कि आप इसे बहुत ज्यादा ना करो। ऐसा ना फील हो कि आप सामने वालों को जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो कि आपको इंटरेस्टिंग बनना है, कोई जोकर नहीं बनना है जो हर बात पे जोक मारने की कोशिश कर रहा है। आपको बस जहाँ जरूरत है उससे रिलेटेड कुछ फनी बोलना है, ऐसा कोई बात या फिर जोक जो सामने वाले की फेस में एक स्माइल ले आए। इसे याद रखना कि आपको उसे इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद डोंट बी ए पीपल प्लीजर। इस बात को ध्यान में रखो कि लोगों को पीपल प्लीजिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर आप उनको इम्प्रेस करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उनकी हर एक बात, हर एक चीज से अग्री करोगे, तो ये चीज आपकी कन्वर्सेशन को बहुत ही बोरिंग कर देता है। किसी से बात करते हुए आपको आपकी रियल पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। ये आपको बहुत ही वीक और लो कॉन्फिडेंट वाला पर्सन दिखाता है। अगर आपको बारिश का मौसम ही नहीं पसंद है, तो सामने वाला इंसान बारिश की मौसम को कितना भी रोमांटिक क्यों ना कह दे, आपको नहीं पसंद है तो आप कह दो कि आपको पसंद नहीं है। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही बहस करने की। आप बस अपना ओपिनियन बताओ एंड स्माइल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज से एग्री करोगे जो सामने वाले इंसान को पसंद है, तो वो आपको बोरिंग और पीपल प्लीजर समझेगा। आपको बिल्कुल रियल और नेचुरल बनना है, कुछ और बनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोग बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, वो फेकनेस को यूं ही पहचान लेते हैं। सिंपली जब आप सामने वाले की व्यू पॉइंट्स के साथ एग्री ना करो, तब आपको विथ रिस्पेक्ट उनसे डिसएग्री करना है।
जो कन्वर्सेशन को रिस्की बनाता है, नो डाउट। एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे रिस्की कन्वर्सेशन ही लोगों को ज्यादा याद रहती है, नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं। अब इतने सारे बातों से आप कन्वर्सेशन को बहुत लंबा खींच दिया है, लेकिन क्या होगा भाई अगर आपको कन्वर्सेशन एंड करना ही ना आता हो? जनरली तो हम इसके बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन भाई याद रखना कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा आपकी लास्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे पहले कि सामने वाला इंसान बोर होकर खुद जाने का रास्ता ढूंढे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन को एंड कर देना है। इसको एंड करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्यूचर मेंशन। आपको सामने वाले का फोकस प्रेजेंट से हटा के फ्यूचर में ले जाना है, जो कन्वर्सेशन को ऑटोमेटिकली एंडिंग की ओर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस वीकेंड क्या कर रहे हो? इस वीकेंड तो मैं फैमिली को लेके मूवी देखने जा रहा हूँ। बस इतना करके आपने एंडिंग की टोन को सेट कर दिया है। अरे वाह, चलो आई होप कि आपकी फैमिली मूवी को एंजॉय करे। तो अब मैं चलता हूँ। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। आपको मैं एक सीक्रेट टिप देता हूँ, पूरी कन्वर्सेशन की एंड में आपको उसका नाम जरूर लेना है। ये मेक श्योर करो कि आपका लास्ट वर्ड जो उनको याद रहे वो उनका नाम हो, जिसकी वजह से वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो यार आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।